सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं 100 सिनोनिम्स। जी हाँ, 100 सिनोनिम्स। और ये मजाक की बात नहीं है कि 100 सिनोनिम्स आप एक बारी में कर लो। तो आप इसको, मैं मानता हूं कि आपने 100 तो नोट पढ़ लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, टेलीग्राम से पीडीएफ ले ली, एंड देन आप जो है ना तसल्ली से धीरे धीरे दरस करके पढ़ना। इसके साथ साथ आपको हर सिनोनिम्स के साथ 2 इंग्लिश के वर्ड्स भी मिलते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी जाती है। 100 सिनोनिम्स इन वन शॉट। आइए स्टार्ट करते हैं। और वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने हमारे लाइफ को इतना प्यार दिया। आप ऐसे ही वीडियोस को प्यार देते रहिए, मैं ऐसे ही रिकॉर्डेड और लाइव आता रहूंगा। तो एक बार अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, तो नीचे देखिए लाइक का बटन होगा, दबा दीजिए। दैट्स इट, आई लाइक इट। चलिए स्टार्ट करते हैं 100 सिनोनिम्स इन वन शॉट। ठीक है जी। सबसे पहला दैट इज अबेंडन। ओके, मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ बाल को, ताकि पेन से जो है चीजें और अच्छी हो जाए। कौन सा कलर ले? चलो येलो ले लेते हैं। तो सबसे पहला है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है भैया डेजर्ट और फोरशेक, मतलब किसी चीज को त्याग देना। अबेंडन मतलब छोड़ देना, किसी चीज को त्याग देना। ठीक है, तो ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका, अब डॉन। तो अब डॉन को सबने त्याग दिया, पुरानी हो गई मूवी। तो अबेंडन इन द सेंस किसी चीज को छोड़ देना, फोरशेक कर देना। नेक्स्ट है आपका अभर। अभर इन द सेंस भैया दैट इज अभोर या अभर। ठीक है, अभर इन द सेंस हेट करना, डिटेस्ट करना, किसी को नफरत की निगाहों से देखना, इज कॉल्ड अभर। नेक्स्ट एब्स्टेन इन द सेंस रिफ्यूज करना, रिनाउंस करना, इन द सेंस किसी चीज को त्याग देना, परहेज कर देना, इज कॉल्ड अब्स्टेन। ठीक है, क्या आपने किसी को अब्स्टेन किया है? अच्छी बात है, नहीं किया तो जिंदगी भर किसी को माफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है देवियोसस नो रेडिकुलस सिली, जो पागल होते हैं लोग, जो बहुत ज्यादा जो है बेतुकी बातें करते हैं, मूर्खता वाली बातें करते हैं, उसे बोलते हैं एब्सर्ड या रेडिकुलस। रेडिकुलस कॉमन वर्ड है, आपने बहुत बार यूज कर रखा होगा, लेकिन एब्सर्ड नहीं कर रखा होगा। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं बाल को। नेक्स्ट वर्ड है आपका अक्लेम। अक्लेम मतलब क्या होता है? अक्लेम इन द सेंस अपलॉड, किसी को जो है प्रशंसा करना, किसी को जो है चीयर्स करना, इसको अक्लेम। ठीक है, आप लोगों को चीयर्स करते हो, आप लोग हमें चीयर्स करते हो, तो क्या करते हो आप लोग? अक्लेम करते हो। वेरी गुड, इसी प्रकार से अक्लेम करते रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट एडिक्वेट। एडिक्वेट यहां प्रोसेस पर आया तो मैं, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है भैया? इनफ, सफिशिएंट। जब कोई चीज आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा एडिक्वेट होती है, एडिक्वेट टाइप ऑफ वाटर, एडिक्वेट लेवल ऑफ लव। तो एडिक्वेट इन द सेंस जब कोई चीज बहुत ज्यादा सफिशिएंट हो जाए, पर्याप्त हो जाए, इनफ हो जाए, सफिशिएंट हो जाए, इसको एडिक्वेट। अब देखिए, आप चीज देखिए, यहाँ पे एक साथ आपके 3 वोकैब भी क्लियर हो रहे हैं और आपके सिनोनिम्स भी क्लियर हो रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन मतलब क्या होता है भैया? जब आप कोई चीज डिस्ट्रेस करते हो, डिसऑर्डर करते हो, इन द सेंस जब आप जिंदगी में कष्ट में रहते हो, तो आप किस में रहते हो? आप एफ्लिक्शन में रहते हो। आप छोड़ दो बोलना है कि भैया बुरा टाइम चल रहा है, ऐसे नहीं चलना चाहिए। आपके लिए क्या चल रहा है? अफ्लिक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है भैया? अफ्लिक्शन चल रहा है। नेक्स्ट वर्ड आपका जो है वो है एमुलेट। अब एमुलेट मतलब क्या होता है? बेटर, इंप्रूव। क्या बोल रखा है भैया? देखो, एम्यूलेट मतलब कोई चीज अच्छी चीज हो रही हो। ठीक है, तो जब भी किसी वर्ड के आगे एम ई आ जाए, AME आ जाए, तो इसका मतलब रिलेटेड टू लव हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या बोलना चाह रहा है? कोई चीज जिंदगी में अच्छी होती जा रही है, इंप्रूव होती जा रही है, उसे बोलते हैं चीज। नेक्स्ट आपका आ जाता है आपका असिस्टेंस। देखो, मैं मानता हूं कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी होता है, एक मेरी असिस्टेंट भी होती है। एक असिस्टेंट मतलब क्या है? जो आपके साथ काम करे, आपकी हेल्प करे, एड करे, तो उसको बोलते हैं असिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट बहुत कॉमन वर्ड है बैनिश। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश ग्रामर में, बैनिश। क्या आपको बैनिश का मतलब पता है? नहीं पता यार, कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा। बैनिश से एक्साइल, ऑस्ट्रेलाइज इन द सेंस निर्वासित करना, किसी को बहिष्कार करना। जब आप किसी को कहते हो कि यार ये मेरे काम का नहीं है, डिसऑर्डर करते हो, आप उस चीज को डिसओबे करते हो, उस चीज को, उसे बोलते हैं आपका बैनिश। तो भैया छोड़ दो बोलना डिसओबे, इज कॉल्ड बैनिश। आप बहिष्कार कर रहे हो उस चीज का। ठीक है जी, लाइक गांधी बैनिश द सिविल डिसोबीडेंस। ठीक है, या गांधी जी बैनिश द गवर्नमेंट ऑर्डर। तो क्या वर्ड इसको रखा? बहिष्कार करना। नेक्स्ट बार्बरिक। अब बार्बरिक इन द सेंस ये बहुत कॉमन वर्ड है, आपने कभी ना कभी सुना होगा बार्बरिक। ठीक है, इसका मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा बर्बर होता है, असभ्य होता है, बहुत ज्यादा अनसिविलाइज्ड होता है, जो इंसान अच्छे से बात नहीं करता, जो अच्छे से काम नहीं करता, जिसका एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं, उसे बोलते हैं बार्बरिक। इन द सेंस बार्बरिक टाइप ऑफ पीपल भी होते हैं, बार्बरिक टाइप ऑफ एक्शंस भी होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बैग। क्या आप लोगों ने कभी बैग किया है? अच्छा है, नहीं करना। ठीक है, बैग मतलब क्या होता है? भीख मांगना, याचना करना, सॉलिकेट या इम्पोर, इन द सेंस बैग मांगना, किसी को रिक्वेस्ट करना। ठीक है ना, बैगिंग फॉर लीव फॉर सम डे, समथिंग लाइक दैट, इस टाइप हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बिहेवियर। इट्स अ मोस्ट कॉमन इंग्लिश वर्ड, बिहेवियर। आप लोगों का बिहेवियर मैटर करता है, आप जिंदगी में कहां तक आगे जाने वाले हो। सो कंडक्ट और डिमेरियर, इन द सेंस व्यवहार करना, चरित्रता। ठीक है, ये बहुत कॉमन वर्ड है, ये जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज होता है। आप
अब किसी के बिहेवियर के लिए ये वर्ड का इस्तेमाल करना, ठीक है। मैं मानता हूं कि बिहेवियर आपके सिनोनिम्स में नहीं पूछा जाएगा, आपके सिनोनिम्स में ये वर्ड पूछा जाएगा और आपको उसको याद रखना पड़ेगा, इसका मतलब बिहेवियर होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट बेडलेम, बेडलेम इन द सेंस भैया कोई चीज जो है आप क्या हो समझते चाहो मतलब क्या हो, ठीक है। अराजकता, जब बहुत ज्यादा जो है लड़ाई हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है कोलाहल हो जाए, उसे बोलते हैं चीज, ठीक है। तो याद रखिएगा पेंडुमिनियम इन द सेंस जब कोई बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाए, दंगे फसाद हो जाए, उसे बोलते हैं चीज। नेक्स्ट है आपका बेविल्डर। बेविल्डर इन द सेंस होता है भैया आपका जब आप जो है, मैं मानता हूं ये बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है। आप ये वाइल्ड वर्ड पढ़ते हो, वाइल्ड वर्ड पढ़ते हो, तो बी वाइल्ड इन द सेंस परप्लेक्स, सुलझाना, उलझाना, जब बहुत ज्यादा जो है अचंभित हो जाते हो, उसे बोलते हैं चीज बेविल्डर, ठीक है। कंफाउंड, चकित करना किसी चीज को, कॉमन वर्ड है। परप्लेक्स वर्ड तो बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने कि आई परप्लेक्स टू सी द होटल या आई परप्लेक्स टू सी द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज नॉट, देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन लोग काजोल बोलते हैं, दैट इज कैजुअल, ठीक है। अब वो कैजुअल जैसे भी याद करना चाहो कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। परसुएड, किसी को मनाना, किसी की चापलूसी करना, फ्लैटर करना, उसे बोलते हैं कैजुअल या काजुअल, ठीक है जी। नेक्स्ट इजी था काम, आपने बहुत सुना होगा भैया, बहुत सारे लोग जिंदगी में कहते हैं काम रहो, क्वाइट रहो, ट्रैंक्विल रहो। ट्रैंक्विल इन द सेंस प्रसन्नता करना किसी को, और किसी की शांत रहना, प्रशांत करना, दैट इज नॉट प्रशंसा, इट इज प्रशांत या शांत रहने को ट्रैंक्विल या क्वाइट, ठीक है, दैट इज काम। नेक्स्ट, तो पेपर में नहीं पूछा जाएगा आपका काम क्या होता है, पेपर में क्या पूछा जाएगा, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है। ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है भैया आपका काम रहना, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बात करें भैया कंसीट। कंसीट मतलब क्या होता है भैया, बड़ा इजी है, प्राइड करना, वैनिटी रखना, घमंड रखना, इसको कंसीट, ठीक है, याद रखना, बहुत कॉमन है। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस। अब कॉन्फ्रेंस मतलब क्या होता है, अपनी बात जब आप कहते हो भैया मैंने ये वाली बात कॉन्फ्रेंस कर ली, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, एडमिट कर देना, अपॉलॉजी कर देना, माफी मांग लेना, तो उसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस करना, ठीक है जी। नेक्स्ट पुलिस वाले लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसका, आपने भी कभी कोई गलती कॉन्फ्रेंस की है, करिएगा जरूर, अच्छा लगता है। नेक्स्ट है आपका कंटिजेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो आप अनप्रेडिक्टेबल, जिसकी आप संभावना नहीं कर सकते। प्रेडिक्टेबल मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज की संभावना करते हो। प्रेडिक्टेबल आपने देखा होगा द टाइगर किंग में, ठीक है, एक प्रेडिक्शन होती है, तो वो प्रेडिक्टेबल संभावना। अनप्रेडिक्टेबल जो चीज एकदम से हो जाए, बिल्कुल उसकी सोचा ही नहीं था उसकी, ठीक है, उसे बोलते हैं चीज। तो कंटिजेंट इन द सेंस जब कोई चीज काइंड ऑफ क्या हो, अनपॉसिबल है या उसकी पॉसिबिलिटी कम हो, या सॉरी उसकी पॉसिबिलिटी हो। नेक्स्ट क्राफ्टी, ओके, बहुत प्यारा वर्ड है क्राफ्टी। क्राफ्टी इन द सेंस कनिंग, आर्टफुल, कुशल। देखो क्राफ्ट जब भी वर्ड आ जाए किसी के आगे तो ऑब्वियस सी बात है कला होती है। तो क्राफ्टी मतलब क्या है, जो इंसान बहुत ज्यादा कुशल होता है, बहुत ज्यादा योग्य होता है। नेक्स्ट आपका क्रूएलिटी, इट इज जब कोई इंसान बहुत ज्यादा दुष्ट हो उसे बोलते हैं क्रूएलिटी, ठीक है, बहुत कॉमन है। तो क्रिमिनी या बार्बरिटी। अब देखो ये वर्ड जो है बहुत बार आता है, बार्बरिटी इन द सेंस बहुत ज्यादा निर्दयी, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार वर्ड है, स्टार लगाना, दैट इज पीएमए बोले तो पेपर में आएगा। नेक्स्ट की बात करें भैया कनिंग, ओके, इट्स अ मोस्ट यूजफुल वर्ड कनिंग। कनिंग का मतलब क्या होता है, गेस करो, 1 2 3 4 5। कनिंग मतलब क्या होता है भैया, इंसिडियस या क्लेवर, बहुत ज्यादा जो स्मार्ट होता है, क्लेवर होता है, उसे बोलते हैं कनिंग पर्सनैलिटी, कनिंग माइंड। क्या आपका माइंड कनिंग है? बिल्कुल कनिंग है। इसी बात पर लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट अगर बात करें आपका डैमेज, आए है कितना इजी वर्ड है ना, ए से डी पे आ गए। डैमेज मतलब क्या होता है भैया, हार्म करना, इंजर करना किसी को, बहुत इजी वर्ड हो गया ये। नेक्स्ट डिनाउंस, अभी हमने किया था सेम वर्ड डिनाउंस, उसका उसमें था कंडेम या निंदा करना, एक्यूज करना किसी को जो है बुरा भला करना, इट्स कॉल्ड डिनाउंस। नेक्स्ट अगर बात करें भैया आपका डेस्टिट्यूट। अब डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है भैया, फोरसेक, नीडी। जब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, फोरसेक हो, इंपॉर्टेंट हो, नीडी हो, उसे बोलते हैं चीज डेस्टिट्यूट, ठीक है। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा आपके लिए नीडी हो तो उसकी जगह ये वर्ड यूज करना, डेस्टिट्यूट। नेक्स्ट है आपका डिसोल्टरी, इन द सेंस होता है डिसकंटिन्यू, जब आप किससे इनरेगुलरली करने वाले हो, किससे बात नहीं करने वाले, या कोई काम को आप छोड़ने वाले हो, तो या आप कोई काम लगातार नहीं कर रहे हो, तो उसमें बोलो इनरेगुलर, क्या बोलो, डिसोल्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है सोल्टरी, इन द सेंस जो चीज रेगुलर हो, ठीक है, और जो चीज इनरेगुलर से बोलते हैं डिसोल्टरी, ठीक है जी, याद रखना, कॉमन वर्ड है ये। That is not so common, लेकिन हाँ यूज होता है। डिवाइन आपने बहुत बार इसको रखा होगा भैया, जो स्वर्ग में चले जाते हैं, डिवाइन पर्सनैलिटी भी लोगों की होती है, कॉमन वर्ड है ये, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या है, हेवनली। अब देखो हेवन तो आपको पता ही है स्वर्ग होता है, और नेक्स्ट वन है सेलेस्टियल, ठीक है। सेलेस्टियल भी आपने सुना होगा, ये भी एक परियों को या परे को, परा क्या होता होगा, मतलब उस टाइप के लोगों को बोलते हैं ना, सेलेस्टियल टाइप के लोग, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमी, बहुत कॉमन है इकोनॉमी, आगे बढ़ जाए तो पूरे लोग तुमको, ठीक है। मैनेजमेंट या ट्रैंक्विलिटी। एलिसिट, सॉरी, इंस्पायर, डिस्कवर करना किससे, ठीक है। जब किससे इंस्पायर होते हैं उसे बोलते हैं चीज, कॉमन वर्ड है। इल्यूड, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इल्यूड लास्ट ईयर भी पेपर में आया था, जब आप किसी को इवेट करते हो, अवॉइड करते हो, उसे बोलते हैं इल्यूड। क्या बोलते हैं भैया, इल्यूड।
नेक्स्ट अगर बात करें भैया आपका एमेंसिपेट। अब एमेंसिपेट मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज की क्या करते हो, जब आप किसी चीज को मुक्त कर देते हो, स्वतंत्र कर देते हो, उसे बोलते हैं एमेंसिपेट। ठीक है, फ्री कर देना, लिबरेट कर देना। तो मेरे को लगता है फ्री वर्ड दे देगा, पूछेगा भैया इसका सिनोनिम क्या होता है। ठीक है, या एमेंसिपेट दे देगा, बोलेगा इसका सिनोनिम क्या होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़िए प्लीज। भैया आपका है एफेमरल। अब एफेमरल मतलब क्या होता है भैया, जब आप कोई चीज बहुत ज्यादा जो है शॉर्ट कम समय के लिए हो, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड हो, ट्रांजिट हो, बोलते हैं ट्रांजिट होम है या एफेमरल हाउस है, ऐसा घर जो कम समय के लिए, सिर्फ खाना बदोश लोग जिसे कहते हैं, खाने की क्लास में एक जगह से दूसरी जगह बोलते हैं, उसे बोलते हैं चीज। ठीक है, नेक्स्ट एजिक्यूसाइड मतलब क्या होता है भैया, एलिगेंट फाइन, जब कोई चीज बहुत सुंदर हो, इजी हो, उससे बोलते हैं चीज। और जब भी किसी वर्ड के आगे ये आ जाए तो रिलेटेड टू एक्स्ट्रा ही होता है। ठीक है, क्या होता है एक्स्ट्रा। अब क्यूसाइड मतलब क्या होता है, अच्छा। ठीक है, या कोई चीज बहुत ज्यादा जो है बेहतरीन हो, फाइन हो, अच्छी हो। तो अब क्या बोल रखा है, एग्जीक्यूसाइड इन द सेंस कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा अच्छी हो। ठीक है, क्या बोल रखा है, सुचिपूर्ण, इंग्लिश अच्छा है ना उसका, अति सुंदर, कॉमन इजी वर्ड हो गया, अति सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्स्ट्रावेगेंट, दोबारा से आ गया एक्स इन द सेंस ज्यादा। अब एक्स्ट्रावेगेंट इन द सेंस जो इंसान बहुत ज्यादा फ्रैंकुलर, बहुत ज्यादा खर्चीला हो, प्रोडिगल हो, ठीक है, वेस्टफुल हो। अब ये प्रोडिगल वर्ड आपने सुना होगा, मेरे को लगता है फादर टू सन पोएम में प्रोडिगल वर्ड यूज करते हैं इसमें, नेक्स्ट 11th क्लास में जो था। उसका अफोलेबल मतलब क्या होता है, जब इम्परफेक्ट हो, कोई चीज एरिंग हो, ठीक है, आप जो है बहुत ज्यादा जो है चीजों को भूल जाते हो, या बहुत ज्यादा जो है आपसे गलती हो जाती है, उसे बोलते हैं चीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। और वैसे भी इस वर्ड में अपने आप में फॉल है, फॉल मतलब गिरना होता है, फॉल जो इंसान बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो। नेक्स्ट आ गया ये भैया आपका फैसिनेट। क्या आप भी किस चीज से फैसिनेट होते हो, मैं भी होता हूं आपके प्यार से फैसिनेट। तो भैया फैसिनेट मतलब क्या है, चार्म होना, किससे जो बहुत ज्यादा सम्मोहित हो जाना, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट फेस्ट। अब देखो यहाँ पे फैसिनेट का ही एक और वर्ड आ गया, इसे डराओ। तो फैसिनेट था और ये फेस्टी है, क्या है भैया, फेस्टिडियस। अब इसका मतलब क्या है, फेस्टिडियस मतलब भैया जब आप कोई चीज जो जरा इसमें बोलोगे ना नकचड़ा, इससे डेनिटी जो इंसान बहुत ज्यादा जो है गुस्से में रहता है। ठीक है, तो इसे एक पर्सनैलिटी बोलते हैं चीज, जो एक ऐसी पर्सनैलिटी जो इंसान जो है हमेशा इस चीज में रहता है, हमेशा नक्शा रहता है, या हमेशा जो है स्टूडेंट्स होता है, इन द सेंस तुक मिजाज होता है, जो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड, एक अच्छा वर्ड इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फेटल, कॉमन वर्ड है। ठीक है, इवन हम यूज भी करते हैं, मॉर्टल, मारा, घातक, डेडली, फेटल पर्सनैलिटी। नेक्स्ट दैट इज फेरोसियस। अब फेरोसियस मतलब क्या होता है, ये भी हम वर्ड यूज करते हैं, बर्बरिक, दोबारा आ गया। ठीक है, फेरोसियस पर्सनैलिटी, सेवियस पर्सनैलिटी, जो बहुत ज्यादा जो है बदला लेने की भावना में रहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा रहते हैं, बहुत ज्यादा आक्रामक रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो ये बड़ा प्यारा वर्ड है, दैट इज फेस्टिटियस। अब फेस्टिटियस मतलब क्या होता है, फॉल्स इमेजिनेटिव, जब आप कोई ऐसी चीज की बात कर रहे हो जो रियल लाइफ में है ही नहीं। ठीक है, जो काल्पनिक हो, मनगढ़ंत हो। अब इमेजिनेटिव भी कॉमन है, फॉल्स भी कॉमन है, इसकी जगह एक और वर्ड दे दिया मैंने, फेस्टिटियस। मुझे उम्मीद है कि 50,000 सब्सक्राइबर्स आप कर दोगे, क्या कह रहे हो, 1,000 भी नहीं हुए, और कर हर मैदान फतेह। मैं मानता हूं कि आप करते रहो, कामयाबी एक दिन आ जाती है। तो ना शाहरुख खान डायलॉग, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो वही सेम चीज है, मेहनत करते रहो, मेहनत आपके हाथ में। ठीक है, और सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो। मुझे लगता है कि वो हमें देख रहा है, वो चेक कर रहा होता है जब आप हार्डवर्क कर रहे हो और लगता है कि यार वो आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, तो मैं मानता हूं कि वो इंसान चेक कर रहा है आपको कि आप कितने कैपेबल हो। उसको पता है कि आपको एक बहुत गोल्डन चीज देनी है उसको, पर वो पहले ना आपको उन गलियों में लेके जाएगा जहां अंधकार है। एक बार कोशिश करेगा कि आप टूट रहे हो नहीं टूट रहे हो, और अगर आपको विश्वास है उस इंसान पे, उस जिसको भी आप मानते हो उस पर विश्वास है आपको, तो एक दिन वही उंगली पकड़ेगा आपकी और आपको उसी रोड पे ले जाएगा जिस रोड पे आपको जाना है। तो वही सेम चीज। ठीक है, तो पता नहीं मैंने क्यों बात बोली है वाली, इससे कोई लिंक भी नहीं था, पर मन में था तो बोल दिया मैंने। नेक्स्ट आपका देखो, अब यहाँ पे एक बॉय भी रहता है, बॉयंट। ठीक है, दैट इज फ्लैम्बॉयंट। अब फ्लैम्बॉयंट मतलब क्या होता है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा भड़कीली हो, बहुत ज्यादा जो है, मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा जो है चार्मिंग। अब देखो चार्मिंग एक पॉजिटिव वर्ड हो जाता है, लेकिन इसका एक नेगेटिव वर्ड बोलता हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत टू मच अट्रैक्टिव। ठीक है, तो क्या बोल रखा है यहाँ पे, बॉम्बेस्टिक इन द सेंस, बहुत ज्यादा बॉम्बेस्टिक, गाना भी आता है। ठीक है, ठीक है, ऑब्स्टेंटेशन इन द सेंस दिखावट की चीज है। ठीक है, दैट इज ऑस्टेंटेटिव, और दैट इज ऑस्टेंटेशियस, दिखावट की चीजें, भड़कीली चीजें। कई बार हम डायमंड्स में यूज करते हैं इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट फॉरबिड, इजी वर्ड है फॉरबिड, तो बहुत बार आपने यूज कर रखा होगा। प्रोविजन, ठीक है, जब कोई चीज फॉरबिड हो, मना हो। ठीक है, फॉरबिड काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, तो आप यूज नहीं कर सकते, जिसे है फॉरबिड कहते हैं ना, एंट्री, फॉरबिड एंट्री। ठीक है, फॉरबिड एंट्री। नेक्स्ट अभी हमने सेम चीज पढ़ा था, फोर्टिट्यूस इन द सेंस क्या होता है भैया, जब आप कोई चीज जो है आकस्मिक हो जाए, एकदम से हो जाए, एक्सीडेंटल हो जाए, चांस, बाय चांस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बाय चांस लगा देता हूँ कि एकदम से हो गया ये। नेक्स्ट फरी। अब फरी मतलब क्या होता है भैया, देवियों सुनो,
अगर बात करो एंगर की, रेज की, तो उसे बोलते हैं फरी। नेक्स्ट अगर बात करें भैया, नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज ग्रेटिफिकेशन। अब ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है भैया, जब आप सेटिस्फैक्शन हो जाओ, एंजॉयमेंट में हो जाओ, उसे बोलते हैं ग्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट इजी था ये भी, गली। अब गली मतलब क्या होता है, ये भी कॉमन वर्ड, इट इज नॉट गली बॉय, ठीक है, इस गली। हाँ, फ्रॉडी, ट्रिकरी, इन सेंस जब कोई चीज बहुत ट्रिकी हो, बहुत ज्यादा फ्रॉडी, उसे बोलते हैं चीज, ठीक है। जब भी ये वर्ड आ जाए GUI, तो रिलेटेड टू नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव पर्सनैलिटी टाइप में लोगों को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हैम्पर, क्या आप भी कभी हैम्पर हुए? हैम्पर भैया क्या मतलब, हिंडर या ब्लॉक, ठीक है, हुए क्या हैम्पर मतलब, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब इट इज नॉट नॉटी, दैट इज नॉट हॉटी, बट प्रोनाउंसिएशन में इसकी हॉटी आती है, दैट इज नॉट हॉटी वाला हॉटी, ठीक है। हॉटी इन द सेंस एरोगेंट या प्राउड, जब कोई बहुत ज्यादा हॉटी पर्सनैलिटी होती है, इन द सेंस एरोगेंट पर्सनैलिटी, टॉक टू माय हैंड, इसको हॉटी पर्सनैलिटी। नेक्स्ट भैया ह्यूमन, अब देखो ये बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत बार यूज होता है, काइंड पर्सन हो, ठीक है। वैसे भी इसके वर्ड के आगे भी ह्यूमन आ गया है, तो ह्यूमन इन द सेंस काइंड पर्सनैलिटी, ठीक है, ये जनरस पर्सनैलिटी, जो बहुत ज्यादा दयालु इंसान होता है, ठीक है जी। ये हो गया 50। अब बात करते हैं 51 की। नेक्स्ट आपका इलिटरेट। मैं मानता हूं इलिटरेट लोग बहुत सारे लोग होते हैं जिंदगी में, और इंडिया में तो इलिटरेसी थोड़ी सी ज्यादा है इन कंपेयर टू अदर नेटिव कंट्रीज। तो इलिटरेट मतलब क्या होता है, जो अनलर्नड होते हैं या इग्नोरेंट होते हैं, जिन्होंने जो है पढ़ाई नहीं की होती है, इलिटरेट पर्सन। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो इलिटरेट, पढ़ा लिखा है पर इलिटरेट बोल देंगे। इंसान, वो इंसान जिसको इस चीज के बारे में नॉलेज ना हो, ठीक है, उसे भी इलिटरेट बोलते हैं। नेक्स्ट कॉमन वर्ड है तो, ठीक है, दैट इज इमिनेंट। अब ये देखो आई एम वर्ड आ गया यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो एक वर्ड होता है एक्स एक्स और एक होता है एम। तो जब भी ये आई एम से रिलेटेड कोई वर्ड हो, तो इसका जो मतलब होता है कहीं ना कहीं अंदर आना होता है, ठीक है, आई एम वाला। तो इन वाला एम लगा देना आप इसमें। अब इसका मतलब क्या है, इट इज थ्रेटनिंग। अब आपके खिलाफ जो है कोई इंसान धमकी दे रहा है, तो आपके अंदर आ रहा है, इसलिए एम आ गया, ठीक है। अभिनय मतलब होता है वही चीज, धमकाना है, गुस्सा करना, ठीक है। इम्पेंडिंग, अब देखो पेंडिंग भी वर्ड होता है, इम्पेंडिंग भी वर्ड होता है। पेंडिंग ऐसे कोई काम छूट गया। अब इम्पेंडिंग मतलब क्या होता है, जो इंसान जो है बहुत ज्यादा इम्पेंडिंग पर्सनैलिटी का होता है, जो बहुत ज्यादा जो है काइंड ऑफ डरा रहता है, उस टाइप की पर्सनैलिटी को बोलते हैं इम्पेंडिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। आगे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्या होता है, पावरलेस, जिसके पास पावर ना हो, डिसेबल्ड हो, ठीक है। तो याद रखना है कि नया वर्ड दिया मैंने आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अभी तो बहुत कॉमन है इंग्रेडिएंट्स। इसका मतलब क्या होता है भैया, जब आर्टलेस हो कोई चीज। अभी मैंने आर्टफुल के लिए क्या वर्ड यूज करा, क्रिएटिविटी, ठीक है। तो क्रिएटिव से क्या वर्ड यूज करो, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट आ जाओ भैया 55, जॉली। जॉली नेचर बहुत से लोगों का होता है। मैं मानता हूं कि मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी बहुत जॉली पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी मुझे ऐसा लगता है। तो जॉली मतलब कौन सी पर्सनैलिटी होती है, जॉली वाले इन द सेंस जो बहुत ज्यादा खुशमिजाज होते हैं, पर्सन होते हैं, मेरी पर्सनैलिटी वाले, जॉली पर्सनैलिटी वाले लोग। क्या आप जॉली वाले हो? नहीं हो तो बन जाओ, जिंदगी में बहुत काम आता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए जॉली के बाद, जॉय। ओके, कॉमन वर्ड है जॉय। आगे बढ़ते हैं, इसको कर लोगे आप, डिलाइट और प्लेजर, ठीक है। लेमनेंट। अब लेमनेंट मतलब क्या होता है, ये भी इजी वर्ड है, बहुत बार सुना होगा, सॉरो या मर फील करना, ठीक है। मर इन द सेंस विलाप फील करना, बहुत सैड फील करना, जब आप बहुत ज्यादा जो है दर्द में होते हो, उसे बोलते हैं लेमेंट, लेमेंट टाइम, ठीक है, या लेमेंट पीरियड जिसे बोलते हैं, लेमनेंट, ठीक है। नेक्स्ट लथार्जी। अब लथार्जी जो है ये एक भारी भरकम वर्ड होता है, लथार्जी, ठीक है। अब लथार्जी का मतलब क्या होता है, लेजीनेस, स्टफर। क्या आप भी लथार्जी जिंदगी जी रहे हो, हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो? नहीं कर रहे ना, तो लथार्जी में कभी मत आना। लथार्जी में जो बहुत ज्यादा लेजी इंसान होते हैं, ठीक है जी, सुस्ती वाले लोग। लिबरल, ओए होए, आजादी, लिबरल कॉमन वर्ड है तो, ठीक है, उदार, लिबरल पर्सनालिटी। नेक्स्ट लॉयल, उसकी याद आ गई, शिट, ठीक है, लॉयल इन द सेंस डिवोटेड या फेथफुल। नेक्स्ट मैग्निफिसेंट। अब मैग्निफिसेंट मतलब क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा मोमेंट होता है, ठीक है, स्प्लेंडिड या शानदार मोमेंट, मैग्निफिसेंट मोमेंट, ठीक है, तो वही सेम चीज है। नेक्स्ट अब मेलिस। अब मेलिस मतलब क्या होता है भैया, बिटरनेस, ये जो बहुत ज्यादा किसी से डरता हो, ठीक है, या बहुत ज्यादा किसी से वो करता हो, मतलब जेलसी फील करता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं चीज स्पाइट, ठीक है, या जेलसी फील करना या मेलेंफिस करना, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ये तो कॉमन वर्ड है यार, स्मॉल, टेने, छोटा, कॉमन वर्ड है, स्टार वर्ड लगा लीजिएगा, पीएम में पेपर में आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब इट इज मेलांकोली। अब देखो ये जो है वर्ड, ये थोड़ा सा ग्लूमी, या मैं मानता हूं ग्लूमी डेज, सैडनेस के ऊपर होता है, ठीक है। और ऐसा एक ऐसा टाइम भी होता है जहां पे जो है आप एक हिंदी में एक वर्ड है कयामत की रात, ठीक है, उसमें भी यूज होता है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट, और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक वर्ड भी है जो मिलकर बना है होली से, ठीक है। तो जब भी आ रहे वो वाला होली, दैट इज होली।
तो जब ये वर्ड स्टेप में तो याद रखना यार हॉलीडे, ठीक है, और वो वाला डे जहाँ पे बहुत ज्यादा एंड का दिन हो तो वहां पे होता है। ये जो वर्ड है, ये वर्ड जो है बाइबल में भी बहुत बार यूज कर रखा है। नेक्स्ट माइटी, महान, माइटी डैड, ठीक है, पावरफुलनेस, मैसिव। अब एक पावरलेस था, यहाँ पे पावरफुल आ गया, एक पावरलेस था, तो मुझे बताएंगे वो पावरलेस का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्बिड। अब मॉर्बिड का मतलब क्या होता है भैया? मॉर्बिड, मॉर्बिड अनहेल्दी इंसान, डिजीज वाला इंसान जो बीमार है तो उसे बोलते हैं मॉर्बिड, मॉर्बिड लोग, ठीक है। तो क्या आपकी जिंदगी में कोई मॉर्बिड इंसान है? आई होप वो ठीक हो जाए, और नहीं है वो ठीक रहता है। कुछ लोग होता है ना जो खामोखाई बीमारी का बहाना मारते हैं, तो उसका नाम आज चेंज करके मॉर्बिड डाल देना, ये तो मॉर्बिड आदमी है। नेक्स्ट नोटेबल, नोट के लिए सारी बातें, वेरी गुड। नेक्स्ट ये इजी हो गया। नोटोरियस, नोटोरियस एक क्या प्यारा वर्ड है, पीएमए पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नोटोरियस का मतलब क्या होता है? जब कोई निंदनीय हो, डिसऑनरेबल पर्सनैलिटी हो, कि भैया ये तो नोटोरियस आदमी है, इसकी तो हमेशा बेइज्जती होती है, हमेशा बेइज्जती करनी चाहिए, उसे बोलते हैं नोटोरियस। नेक्स्ट ऑब्लिटरेट, इन द सेंस ऑब्लिटरेटर, दैट इज नॉट ऑब्लिटरेट, इट इज ऑब्लिटरेट, मतलब डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को जो है एफेक्स करना, किसी चीज को खत्म कर देना या एंड कर देना, उसे बोलते हैं चीज। नेक्स्ट आपका ऑब्सोलेट। अब ऑब्सोलेट मतलब क्या होता है भैया? जब कोई चीज जो है एंटिक्वेट हो, बहुत ज्यादा जो है प्रचलित हो या ओल्ड फैशन हो, उसे बोलते हैं, ठीक है, ऑब्सोलेट। ये पुराना, इवन ये बहुत कॉमन वर्ड है, एंटीक में भी यूज होता है और यहाँ भी यूज होता है, ठीक है। ऑब्सोलेट बुक्स होती है बहुत सारी, ठीक है, ऑब्सोलेट प्लेसेस होते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट पैथेटिक, पैथेटिक सिचुएशन होती है लोगों की, कि ना बहुत पैथेटिक लाइफ जी रहा है, बहुत निंदनीय लाइफ जी रहा है, बहुत दयनीय लाइफ जी रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके साथ कभी लगा, कभी पेनल्टी वनल्टी लगी आपके साथ? ठीक है, यहाँ पे देखो दंड देना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ा प्यारा वर्ड है डिस्कस्टिगेट, मतलब होता है किसी चीज को दंड देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना चीज। नेक्स्ट पेंसिव इज द कॉमन वर्ड, ठीक है। थॉटफुलनेस या रैशनल इंसान, जो बहुत ज्यादा होता है ना, पेंसिव कंज्यूमर यूज किया जाता है सब में, कि जो इंसान बहुत ज्यादा पेंसिव हो, बहुत ज्यादा जो है रैशनल कंज्यूमर हो, तो पेंसिव यूज किया जाता है उसमें, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सोच समझ के चलता है किसी चीज को। नेक्स्ट आपका पेरस, पेरस क्या होता है भैया? जो रिलीजियस हो, होली नेचर का हो, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट पॉलीगैंट, और पॉलीगैंट मतलब क्या होता है? टचिंग हो, मूविंग हो, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोडिगल, खर्चीला, अभी हमने एक्स्ट्रा वैगेंट भी बताया था, वो भी खर्चीला होता है, ठीक है। तो प्रोडिगल अभी आगे दोबारा से आ गया एक्स्ट्रा वैगेंट। नेक्स्ट क्वेलम, क्वेलम भी प्यारा वर्ड है, ठीक है, जो बना हुआ है कहीं ना कहीं डाउट से, संदेह से, तो क्वेलम क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे। क्या आपका भी कोई क्वेलम क्वेश्चन है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वील, ओके, क्वील एक बहुत प्यारा सा वर्ड लग रहा है, लेकिन इसका मतलब बड़ा अजीब होता है। ऑड मतलब इट्स कॉल्ड क्वील, क्वील टाइम, इन द सेंस ऑड टाइम आप किसी को मैसेज कर रहे हो, उसे बोलते हैं स्ट्रेंज, क्वील या ऑड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वैक, इट इज नॉट क्वैक, इट इज क्विक। क्विक इन द सेंस क्या होता है? विम, कैप्रिस, इन द सेंस खुमारी या सनक, जो इंसान विम पर्सनैलिटी का होता है, जीवी पर्सनैलिटी को पाया जाता है, जो पागल नेचर का होता है, संख्य नेचर का होता है, ठीक है। ये जो था हम यूज करते हैं एम हैमल के लिए लास्ट लेसन में। नेक्स्ट रेडियस, कॉमन है, रेडिकल, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल इन द सेंस एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, जो रेडिकल मतलब ये जो है पॉलिटिकल लोगों में होता है, रेडिकल पर्सनैलिटी वाले, पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उसमें होता है ना रेडिकल सोच। इवन कांग्रेस, बीजेपी या किसी प्रकार की कोई भी पार्टी में ना रेडिकल लोग होते ही होते हैं, जैसे चरमपंथी, हिंदी में बोलते हैं चरमपंथी, नरमपंथी, तो रेडिकल पर्सनैलिटी, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट जिसे कहते हैं। रेबल, इंडिगो चैप्टर में आपने पढ़ा होगा राजकुमार शुक्ल, ठीक है। रेबल, रेबेलियन इन द सेंस क्या होता है? जो बहुत ज्यादा जो बगावत, विद्रोही, रिवॉल्ट वाले लोग होते हैं, हमारे भगत सिंह जी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका रिलेटेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब रिपीट करना, किसी चीज को दोबारा वो करना, सो कॉल्ड बोला था ना, डुप्लीकेट कर देना। नेक्स्ट दैट इज रेमरस, रेमरस मतलब क्या होता है भैया? रिपेंटेंस या रिग्रेट, किसी चीज पे जब आप खेद करते हो, रिग्रेट करते हो, उसे बोलते हैं चीज। नेक्स्ट कॉमन वर्ड है यार, बहुत यूज करते हो आप इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट रिजिड, रिजिडनेस क्या होता है भैया? जब आप रिजिड तो भी स्टिफी, कठोर, ठीक है, इन सब चीजों को बोलते हैं। अनयील्डिंग, ठीक है, ये अच्छा वर्ड है। रिजिडनेस जो इंसान ढीला हो, अनयील्डिंग जो इंसान बहुत कठोर हो। नेक्स्ट, ओए होए क्या कर रहे हो, इतना इजी, ठीक है जी। जब भी कोई होली नेचर हो, उसे बोलते हैं चीज, ठीक है। इवन ये बहुत बड़ी यूज करते हैं हम लोग, पूजा पाठ में भी यूज करते हैं हम लोग, और हम लोग पर्सनैलिटी में भी यूज करते हैं चीज, कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट कॉमन, 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 ठीक है। अभी हमने सेम चीज पढ़ा था, ये चीज सेम क्वेश्चन था, इसका एक और नया वर्ड दे दिया मैंने, स्लैंडर, एक और नया वर्ड दे दिया मैंने आपको। ये 87 वाले में तीनों वर्ड नए हैं आप लोगों के लिए,
ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पॉइंट 87। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे भी एक नया वर्ड आ गया, क्या मतलब है इसका? तो अब से मत बोलना भैया मैं जो है इन्विजिलेटर आ गया, अब से मत बोलना जो है मैं भैया व्यू कर रहा हूं, अब से मत बोलना भैया मैं एग्जामिन कर रहा हूं, क्या बोलो, ओए होए होए होए, क्लियर? व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? कैसे बोल पाएंगे हम लोग? कमेंट करके बताइएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन कमेंट करके बताइएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं यहाँ पे नाइस बोल देता हूँ, ठीक है, दैट इज नॉट नाइस, दैट इज नाइस, ठीक है। और यहाँ पे सारी कहानी एस और सी की है, क्या साइलेंट है क्या साइलेंट नहीं है वो बताना है आपको, ट्राई करना, कोशिश करना, नहीं होता हम तो बैठे हुए हैं। नेक्स्ट भैया आपका यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे भी एस साइलेंट है नहीं है वो देखने वाली चीज होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आज भी इसका आंसर क्या होता है? चालाक जो इंसान है बहुत ज्यादा जो है चालाक हो, ठीक है, एस्ट्यूट हो या परसिपिशियस हो, इन सेंस बहुत ज्यादा जो है दूरदर्शिता वाला हो, यहाँ पे नेहरू जी की पर्सनैलिटी को बोला जाता है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट, शायर कॉमन है ये तो। सबलाइन, सबलाइन भी एक ऐसा वर्ड है जो आपने कभी ना कभी सुन रखा होगा, उच्च कोटि का, उत्कृष्ट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। इवन एलिवेटर का भी इस्तेमाल करते हो, एलिवेटेड पर्सनैलिटी, ठीक है। सुपरफिशियस, सुपरफिशियल, ठीक है, इवन इजी वर्ड है, सतही बारही, ठीक है। नेक्स्ट, चलो आगे आ जाओ जी। टेनासियस, टेनासियस मतलब क्या होता है भैया? जब आप चीज जो है बहुत स्थिर हो, यहाँ पे एक वर्ड है जो आपने बहुत भी इसको करना है, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर्सनल पर्सनालिटी, स्टैग्नेंट, वो सब चीजों में होता है ये, है ना? आपकी पर्सनालिटी जो परसिस्टेंट है, आप उस स्टेज पे परसिस्टेंटली लगे हुए हो, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेट, टेम्परेट कॉमन चीज है तो, ठीक है। थ्रिव, थ्रिव इन द सेंस सक्सीड हो जाना, किसी चीज में फ्लोरिश करना, फलना फूलना, सो बोलते हैं थ्रिव, लाइफ की एक स्टेज होती है ये। टेंटिव कॉमन वर्ड है ये भी, आपने बहुत बार यूज करा होगा, टेंटिव, टेम्पररी। टिरेड, टिरेड इन द सेंस ये नया वर्ड है टिरेड आप लोगों के लिए। टिरेड मतलब क्या होता है? किसी चीज की निंदा करना, ठीक है। अब यहाँ पे वही सेम चीज दे दी है, डिनाउंसिएशन, इन से किसी चीज की निंदा करना, किसी को बुराई करना, ठीक है। इसका एक और वर्ड दिया था मैंने, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, अल्टीरियर, ठीक है, अल्टर भी जैसे कहते हैं ना, अल्टर, तो अल्टर इन द सेंस जिसमें छिपा हुआ आपको गुप्त हो, ठीक है, कंसील या साउंडेड, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिक कॉमन वर्ड है, यूज कर रखा है कई बार, यूनिक। एंड लास्ट वन इज अर्बीन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई चीज विनीत हो, बहुत ज्यादा सभ्य हो या सोफिस्टिकेटेड हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं चीज। इसके अलावा नेक्स्ट, नेक्स्ट थैंक यू बोल दूंगा, थैंक यू बोल देते हैं। थैंक यू गाइस, यही था आपके 100 सिनोनिम्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है? हम कराने वाले हैं आपके 50 एंटोनिम्स। जी हाँ, 50 एंटोनिम्स वर्ड अगली वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।